ईडी सीबीआई क्या केंद्र संचालित एजेंसियां सही मायने में सही अपराधियों पर कार्रवाई कर रही हैं? यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसका जवाब जनता के साथ साथ विरोधी पक्ष भी तलाश रहे हैं। जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक कार्रवाइयां चल रही हैं, सच साबित क्या होता है? दिल्ली की ही बात ले ली जाए, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पर जैसे सीबीआई की कार्रवाई की गई, उसके बाद तो दिल्ली का माहौल जैसे फरारी जलती है वैसा ही गर्म हो गया। आरोप लगे हैं कि आप पक्ष के नेता पर भाजपा की तरफ से बोलियां लगाई जा रही हैं। इस मामले पर आप पक्ष के एक बड़ी नेता प्रीति मेनन से हमने बात की, देखिए पूरी रिपोर्ट। विरोधी पक्षों का हमेशा से आरोप रहा है केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी पर कि वो जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है विरोधियों के खिलाफ। कभी ईडी तो कभी सीबीआई तो कभी इनकम टैक्स। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आज भी रेड चल रही है सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा। कई नेताओं के घरों में दबिश डाली जा रही है और कई नेताओं के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं कि क्या लेन देन हुआ, क्या कुछ हुआ। वहीं पे कहीं ना कहीं अगर बड़ी चोट मारने की बात की जाए तो वो दावा कर रही है आप पार्टी, क्योंकि आप पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया है कि 20-20 लाख रुपए एक विधायक को दिए जाने हैं, और सीधा सवाल ये उठाया है कि पहले तो इंक्वायरी जो है भाजपा पे होनी चाहिए कि भाजपा के पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं जो कि इतनी रकम देकर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है। मेरे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए प्रीति मेनन जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं आप पार्टी की। मैम, जिस तरीके से दिल्ली में आज जो कार्रवाई चल रही थी, आज जो बैठकें हुई, उसके बाद में सारे जो विधायक वहाँ पे मौजूद रहे, कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े, तो मैम क्या चल रहा है, ये किस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या लग रहा है आपको? ऑपरेशन लोटस चल रहा है, और ऑपरेशन लोटस, लेकिन वहीं कमल का जो फूल है वो कीचड़ में उगता है। तो जहाँ कीचड़ होती है वहाँ पे ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल होता है। जैसे शिवसेना के जो यहाँ पे फूट पड़ाई, उनके जो सारे एमएलएस थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्कैम, कहीं किसी करप्शन में उनका नाम जुड़ा हुआ था। कहीं पे और भी आप देखें, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पे भी आप देश में देखें, जहाँ पे भी उन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों पे ऑपरेशन लोटस चलाया है, वो करप्शन के दलदल से उठ के आया है। वो करप्ट नेताओं को पैसे ऑफर करते हैं या धमकी देते हैं ईडी और सीबीआई की, और उनको अपनी तरफ ले लेते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में बिल्कुल मतलब कंप्लीट फेल रहा है, क्योंकि हमारे जो आमदार हैं, हमारे जो एमएलए हैं, वो कट्टर देशभक्त हैं और कट्टर ईमानदार हैं। एक एमएलए को भी खरीद नहीं पाई बीजेपी। उन्होंने 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। हमारा ये सोचना है कि अगर उन्हें 40 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए और वो 20 करोड़ सबको दे रहे हैं, तो इंक्वायरी तो इस बात की होनी चाहिए कि 800 करोड़ बीजेपी के पास आया कहाँ से? क्या ये पीएम केयर फंड से आएगा? क्या ये वो डोनेशंस हैं जो डीएचएफएल जैसे लोग जो खुद फंसे हुए हैं स्कैम में, लेकिन बीजेपी को 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ की डोनेशन देते हैं, उनसे आएगा? ऐसे मित्रों से इस बात की इंक्वायरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व है कि आम आदमी पार्टी के एक भी एमएलए को वो ना ईडी से धमका पाए, ना पैसे के लालच से। मैम, मनीष सिसोदिया जी के घर में जिस तरीके से सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनको ऑफर दिया गया था कि दिल्ली में भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, तो आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम आगे लाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे, और इस स्कैम में जिस तरीके से रेड की जा रही है उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। इस पूरे मामले में मैम कितने हद तक की सच्चाई है? देखिए, बीजेपी ने कौन से नेता देने की कोशिश की दिल्ली में। जब उनके खुद के नेता फेल हो गए, तब वो अन्ना आंदोलन से किरण बेदी जी को लेके आए, वो फेल हो गया। वो एक टीवी एक्टर, सिंगर मनोज तिवारी जी को लेके आए, कभी एक क्रिकेटर गौतम गंभीर को लेके आए। तो उन्होंने बॉलीवुड, क्रिकेट, आंदोलन सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उनका कोई भी चेहरा अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने ये ऑफर जब मनीष सिसोदिया को दी, वो ये भूल रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी एक वंशज हैं पृथ्वीराज चौहान के। राजपूतों गद्दारियों के लिए नहीं, वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और वो गद्दारी ये करेंगे ही नहीं। सीबीआई की रेड का आपने अच्छा जिक्र किया। सीबीआई की रेड जब होती है, जैसे आपने देखा बंगाल में हुई, तुरंत सीबीआई ने फोटो जाहिर कर दिए कि ये पैसे के ढेर पड़े थे, ये गहने पड़े थे, ये बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले उनको, वगैरह वगैरह। मनीष सिसोदिया की रेड के बाहर एक भी फोटो नहीं आया।
क्योंकि उन्होंने सब कुछ छान मारा, उनका घर, उनका गाड़ी, उनका दफ्तर, सब कुछ छान मारा, उनको 1 रुपया नहीं मिला। सीबीआई को एक प्रूफ नहीं मिला, कोई भी एक स्कैम का कुछ भी एक मतलब बिल्कुल भी कोई मनीष सिसोदिया से जुड़ता हुआ कोई भी ऐसा गलत दस्तावेज नहीं मिला। तो ये साफ साबित होता है कि जब सीबीआई और ईडी इतनी बार हमारे 55 एमएलएस को उन्होंने अरेस्ट किया है, केसेस डाले हैं, सारे बाइज्जत बरी होके आते हैं। हमारे ऊपर वो फर्जी केस डालते हैं और हर टाइम मुँह की खाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत पे वो दाद देनी चाहिए कि वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे नेता जो अरविंद केजरीवाल के एकदम लॉयल हैं और जिनको बस एक ही चीज़ सूझती है कि इस देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उस इंसान को जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको उन्होंने सीबीआई की रेड करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। ये भारत के लिए बहुत बुरा है। मैम, अब कहीं ना कहीं गुजरात के बाद में हिमाचल का भी रुख कर लिया है आप पार्टी ने, तो मैम क्या भाजपा के जो गढ़ हैं खासकर उसे फोकस किया जा रहा है आप पार्टी की तरफ से, इसलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो आज पूरी देश में इतना बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है कि आप मतलब मान नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में जाके हमारे मेयर बन गए, महाराष्ट्र जैसी जगहों में हमारी 7-8 पंचायतें बन गई हैं। हर जगह पे देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल का मॉडल चाहिए, हमें वो मॉडल चाहिए जिससे हमारे घर में हमें उच्च दर्जे की शिक्षा मिलेगी, हमें सेहत का मुफ्त इलाज मिलेगा, हमें अच्छा रहन सहन खाने पीने की एक हम उम्मीद लेके बैठ सकते हैं अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी। तो बीजेपी का जो मॉडल है, लोगों के बच्चों के दूध पे जीएसटी लगाना, फलों पे, अनाज पे, छाछ पे, दही पे जीएसटी लगाना, उस मॉडल बनाम आज अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो बोलता है कि लड़कियों को फ्री ट्रैवल मिलना चाहिए, हर घर में बिजली फ्री आनी चाहिए, हर जन को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी सेहत सुविधा मिलनी चाहिए और हर घर में हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा जाना चाहिए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों का ध्यान रखने वाला अरविंद केजरीवाल मॉडल आज पूरे देश को चाहिए। इसलिए ये जाहिर बात है कि आने वाले जो देश में चुनाव होंगे वो केजरीवाल बनाम मोदी ही होंगे। मैम, कहीं ना कहीं डिबेट देख लिया जाए, टॉक शोज देख लिया जाए, भाजपा के पास घूम फिर कर एक ही मुद्दा है कि शराब नीति। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से परमिशंस दिए गए, लाइसेंस दिए गए, इशू किए गए, वो एक ही फोकस लेकर बैठी हैं और एक ही चीज़ पे वो टारगेट कर रही हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आप पार्टी पे आरोप लगा रही हैं। आपको क्या लगता है मैम, इस नीति के बाद में क्या दिल्ली को कुछ फ़ायदा पहुंचा है? क्या दिल्ली की गवर्नमेंट के ख़जाने में कुछ रकमें आई हैं जिससे कि जनता का भला हो? जो शराब नीति बनी थी वो इस बेसिस पे बनी थी कि दिल्ली के 60% इलाके में बहुत सारे शराब के ठेके हैं और 40% जगह में इलाके में शराब के ठेके नहीं हैं। वहाँ पे इलीगल शराब बिकती है, लोग पीते तो हैं ही, जैसे गुजरात में भी पीते तो हैं ही, जबकि वहाँ पे प्रोहिबिशन है। तो इस 40% इलाके में जो इलीगल शराब है उसको रोकने की जगह, ताकि वहाँ पे लीगल शराब मिले, एक अच्छी क्वालिटी की शराब मिले जिससे कोई हादसा ना हो और दूसरा सरकार को उसका टैक्स मिले, हमने ये तय किया कि जितने ठेके थे उतने ही होंगे, लेकिन वो 60% दिल्ली में नहीं, वो फैला के पूरी दिल्ली में हमें स्प्रेड करने पड़ेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। ये नीति को एलजी का अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन एन वक्त पे ये नीति एलजी साहब ने रोक दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके ठेके उस 60% इलाके में ही होंगे, क्योंकि साफ जाहिर होता है कि उस 40% इलाके में जहाँ पे ये ठेके नहीं खोलने देते, वहाँ पे नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के इलीगल शराब के धंधे चलते हैं। तो एलजी ने बिल्कुल इसी पे रोक लगाई। इससे जो हमें आमदनी मिलनी थी, जो 6000 करोड़ की 8000 करोड़ तक चली जाती, वो वापस 6000 करोड़ पे ही टिकी हुई है। तो कोई नफ़ा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिसी तो उन्होंने लागू नहीं होने दी। लेकिन एक बात आपको बड़े ध्यान से देखनी चाहिए कि बीजेपी वालों को पता नहीं कि ये स्कैम कितने का है। कभी उन्होंने बोला लाखों करोड़ का है, फिर कुछ जनाब बोलते हैं 8000 करोड़ का है, फिर कोई बोलता है 144 करोड़ का है। लेकिन सीबीआई की जो एक्चुअल चार्जशीट जो उन्होंने एफआईआर फाइल की है, उसमें 1 करोड़ का जिक्र है, और वो भी आम आदमी पार्टी से लेना देना नहीं। एक शराब के कारोबारी ने एक दूसरे शराब के कारोबारी को बैंक से चेक से 1 करोड़ दिया,
और वो 1 करोड़ वो उस पर हमारा नाम जोड़ रहे हैं। अभी 2 लोगों ने बैंक से ट्रांजैक्शन की है, आप उनसे इंक्वायरी कीजिए। बैंक की ट्रांजैक्शन को इंसान पैसे देने के लिए तो नहीं करता, मतलब स्कैम के लिए तो नहीं करता। अगर की है तो बिल्कुल उन्हें आप गिरफ्तार कीजिए। तो ये जो अफवाहें ये बीजेपी फैला देती है, आप देखिए जब भी मतलब वहाँ पे बंगाल में देखिए, आप कहीं भी देखिए, वो किसी नेता के खिलाफ इतना बड़ा ये शारदा स्कैम हुआ, किताबें निकालते हैं, हल्ला मचाते हैं, इतने 1000 करोड़ों का स्कैम हुआ, उतने 1000 करोड़ों का स्कैम हुआ। जैसे ही वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वो सारा स्कैम, वो सारा अमाउंट सब खत्म हो जाता है, सब गायब हो जाता है। तो बीजेपी को झूठे आरोप करने की आदत है, ये उनकी नीति है कि वो ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप करें, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नंबर वो आके चैनल्स पे चिल्ला दें, और जब बाद में ये पता चलता है कि वो स्कैम था ही नहीं, तब ना उनके यहाँ से कोई माफ़ी आती है, ना कोई चैनल वो चलाता है। ये दुख की बात है। लेकिन दिल्ली में कोई स्कैम ना हुआ है और ना कभी होगा अरविंद केजरीवाल के रहते हुए। मैम, ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से ईडी कई सारे केसेस रजिस्टर तो करती है, मगर उसमें जो है कामयाबी उसे सिर्फ 10% अब तक के केसेस में उसे मिली है। बाकी जो 90% केस है वो अब भी निलंबित है। सर, आपकी जानकारी गलत है। ईडी को 10% सक्सेस नहीं, 0.5% कन्विक्शन रेट है। 0.5 मतलब 1% भी उनके जो भी इल्ज़ाम होते हैं वो प्रूव होके नहीं आते। जाहिर है, इस बात से सबको पता चलता है कि ईडी ऐसे केस फाइल करती है कि वो लोगों को मुश्किलों में डाल दे, क्योंकि पीएमएलए एक्ट ऐसी एक्ट है जिसमें अगर मेरे पड़ोसी ने कोई स्कैम किया है, आप मुझे भी उठा के ले जा सकते हो तहकीकात के लिए। तो पीएमएलए की स्वीपिंग पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। आज ईडी की क्या बात करें, ईडी हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, केंद्रीय की कोई भी जांच एजेंसी हो, अगर एक बड़े फिल्म स्टार के बच्चे को 1 महीने आप जेल में रख सकते हैं और बाद में आप खुद कबूल करते हैं कि उसके खिलाफ ना कोई केस था, ना उसके खिलाफ कोई बात थी, लेकिन आप किसी भी बच्चे को, कल आपके बच्चे को उठा के वो 1 महीने 1 साल जेल में रख सकते हैं बिना किसी कारण, बस क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने घुटने टेक दें। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है एजेंसीज़ का, ये जो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज़ का, ये भारत के लिए, भारत के डेमोक्रेसी के लिए सबसे हानिकारक है। तो ये आम आदमी पार्टी या किसी एक सरकार गिराने या एक सरकार में सत्ता लेने की बात नहीं है। ये एक बहुत डेंजरस मूवमेंट चालू है जिससे हमारे देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का ही ये पूरा रास्ता है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। 2024 में जिस तरीके से मोदी जी का लक्ष्य उन्होंने बांध रखा है, जेपी नड्डा जी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि 2024 तक कोई भी क्षेत्रीय पार्टी या विरोधी पक्ष जो है इस भारत में नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर जगह भाजपा रहेगी। क्या इस चुनौती को नकारते हुए आप पार्टी और केजरीवाल ऐसा एक चेहरा भाजपा को नज़र आ रहा है जो कि भाजपा की जो नीतियां हैं उसको चोट पहुंचा सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है? जेपी नड्डा जी का जो बयान है वो हमारे संविधान जो बाबा साहेब ने हमारे लिए लिखा है उसके खिलाफ है। वो हमारे भारत के सारे मूलभूत जो हमारे आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ना ही वो एक बेबुनियाद काइंड ऑफ सपना है, वो मैं तो कहूँगी मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। भारत बहुत विशाल देश है और बहुत सारे लोग आए इस फितूर से कि वो भारत पे राज करेंगे और सदियों तक राज करेंगे और भारत का हमेशा उनके नीचे दबता चला जाएगा। लेकिन भारत ने हमेशा आज़ादी पाई है, मुगलों से भी आज़ादी पाई, अंग्रेज़ों से भी आज़ादी पाई। तो ये कौन से साहिब आए हैं, इनसे भी हम आज़ाद होंगे, जल्दी ही आज़ाद होंगे। आने वाला चुनाव में ही इनको मुँह की खानी पड़ेगी। आपने सुना, ये थी प्रीति मेनन जी जो कि जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश है या झुकाने की जो कोशिश है भाजपा की, वो नाकाम साबित होगी। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, मंत्रियों को या नेताओं को खरीदने बेचने की बातें की जा रही है, जो ऑपरेशन कमल जो लोटस जो है वो कहीं ना कहीं आप पार्टी के नज़दीक आते आते फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी बौखलाहट जो है साफ साफ भाजपा के आला नेताओं के चेहरे पे नज़र आ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है कि हमें किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए, मगर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे एक नेता भी इस मामले में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है जिस मामले में उन्हें खींचा जा रहा है।
और जैसे कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है और जिस पक्ष में कीचड़ है वो वहीं पहुंचते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए, मगर आप पार्टी में वो ये कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे और आने वाले समय में देश के कोने कोने से आप पार्टी का परचम उभरता नजर आएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। देखा आपने, ये थी प्रीति मेनन, जिन्होंने सीधे भाजपा पर निशाना साधा कि मिशन लोटस के तहत ये सभी कार्यवाही चल रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में और कितने शिकार बनते हैं।